हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये एक हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर में। ठीक है कि मतलब एक डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट करती है वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट या बचा जा सकता है, मतलब उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ कि क्या क्या मोड होते हैं, क्या क्या कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि किस किस चीज़ के थ्रू एक इन्फेक्शन या एक डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है, ठीक है, ट्रांसमिट हो रही है। तो डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प्स इन ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड कंट्रोलिंग डिजीज़ आउटब्रेक्स। जो एक डिजीज़ होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरियस मोड, मतलब अलग अलग तरीके के मोड के थ्रू ट्रांसमिट करती है। जैसे कि पहला मोड है या पहला ट्रांसमिशन है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर पहला आएगा डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सीधा कांटेक्ट हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे पर्सन से, एक नॉर्मल पर्सन से। ट्रांसमिशन थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, किसिंग और सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन एक नॉर्मल पर्सन से डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रही है, ईदर थ्रू टच के थ्रू आपने एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर लिया उसके थ्रू, ठीक है, या किसिंग के थ्रू आपने कर लिया, या सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो इसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, लाइक STDs, HIV, सिफिलिस, हर्पीज, स्केबीज। ये कुछ डिजीज़ हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें, ये इसका भी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ड्रॉप्स, जब आप बोल रहे हैं या खांसी मतलब कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, तो उसके थ्रू आपके माउथ से कुछ ड्रॉप्स दूसरे पर्सन तक चली गई है, ठीक है। आप इन्फेक्टेड हैं, आपने छींका, ठीक है, तो उसकी जो आपकी ड्रॉप्स थी तो वो एक नॉर्मल पर्सन तक चली गई है। तो इसमें क्या है, स्प्रेड वाया रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और टोकिंग। देखो वही बात है कि रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होती है जब आप खांसते हैं, कफिंग, स्नीजिंग मतलब छींकते हैं, या टॉकिंग मतलब जब बात करते हैं। कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं या इन्फेक्शंस हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं? कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम TB कहते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे इन्फेक्शंस हैं, ऐसे डिजीज़ हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। तीसरी बात करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन की। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मदर से अपने चाइल्ड में इन्फेक्शन का ट्रांसमिट होना, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। एक मदर से अपने बच्चे में कोई इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो किस किस उस पे हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है, या चाइल्ड बर्थ जब उन्होंने बर्थ किया है डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल HIV, हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिस। ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं या फिर कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एक मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती हैं इन द फेज ऑफ प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट विद सोइल और एनिमल्स। सम इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम कंटेमिनेटेड सोइल और इन्फेक्टेड एनिमल। कुछ इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं कंटेमिनेटेड सोइल, मतलब एक तरीके से प्रदूषित मिट्टी, या इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेबीज़ कैसे एनिमल बाइट के थ्रू जो है रेबीज़ फैलता है, या टेटनस जो है सॉइल वगैरह के थ्रू। अब बात करते हैं, ये सब था डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट था, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन था, ड्रॉपलेट था, या ये सॉयल और एनिमल वाला था, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कुछ भी, एक इन्फेक्टेड पर्सन डायरेक्टली कुछ भी टच नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक इनडायरेक्ट वे में ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि पहला है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। टाइनी एयरसोल पार्टिकल्स स्टे सस्पेंडेड इन एयर एंड इन्फेक्ट इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, चिकन पॉक्स, TB। एयर बोर्न ट्रांसमिशन मतलब हवा के थ्रू, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू जो फैलता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट है फोमाइट ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक डोर नॉब्स, टॉवल्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। मतलब कुछ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने
आप इन्फेक्टेड पर्सन हो और आपने डोर को ओपन किया तो डोर के जो हैंडल होगा उस पर आपका वायरस या इन्फेक्शन लग गया, ठीक है। और अब नॉर्मल आदमी उसको आके टच कर रहा है, ठीक है, तो वो उस तक फैल गया, तो ये एक डोर नॉब के थ्रू फैल रहा है। या एक इन्फेक्टेड पर्सन एक टॉवल यूज़ कर रहा है, उसी टॉवल को एक नॉर्मल पर्सन यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू फैल रहा है। मतलब एक इनडायरेक्ट वे में फैल रहा है, डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है, एक इनडायरेक्ट वे में फैल रहा है इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंजक्टिवाइटिस या कोविड-19, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके। अब बात करते हैं वाटर बोर्न ट्रांसमिशन की, जो प्रदूषित पानी के थ्रू फैलता है, एक तरीके से कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू जो फैलता है। स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, एग्जाम्पल कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड ई। अब बात करते हैं फूड बोर्न ट्रांसमिशन की, ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, फूड के थ्रू जो फैल रहा है, थ्रू कंटेमिनेटेड और अंडरकुक्ड फूड, मतलब प्रदूषित खाना या फिर कच्चा खाना, अंडर कुक्ड फूड, ठीक है। एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग, टेपवॉर्म, साल्मोनेला। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज, टिक्स एटसेट्रा। वेक्टर बोर्न मतलब मक्खी या मच्छर के थ्रू जो फैलता है इन्फेक्शन, उसके थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया या प्लेग जो है, ये हमारी ऐसी डिजीज़ या ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो मक्खी या मच्छर के बाइट करने से फैलता है। ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयर्ड नीडल्स, मतलब ये किसके थ्रू फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो ब्लड होगा वो इन्फेक्टेड ब्लड होगा, या नीडल्स के थ्रू आपने कोई इन्फेक्टेड अनस्टेरिलाइज्ड नीडल है और उसके थ्रू आपने इंजेक्शन लगा दिया या फिर कुछ भी कैनुला लगाया है, तो वो उसमें आता है ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन में। एग्जाम्पल HIV, हेपेटाइटिस B एंड C। लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, स्प्रेड ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स यूजिंग नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू आप कोई इन्फेक्टेड या नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू जो फैल रहा है वो है लेट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल HIV एंड हेपेटाइटिस। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन फोकसेस ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन एट वेरियस लेवल। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, डेली बाथिंग, क्लीन क्लोथ्स, सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड एंड वाटर। मतलब आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, हैंड वॉश रेगुलर करना है, और रोज़ नहाना है, आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब जो आपकी हाइजीन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है आपको। सेकेंड थिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी है हाइजीन के थ्रू, यूज़ ऑफ मास्क ड्यूरिंग फ्लू और कोविड आउटब्रेक, मतलब कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लू हो रहा है और या फिर किसी और को भी हो रहा है, लेकिन आप अपनी प्रिवेंट करने के लिए आप पहले से ही मास्क वगैरह पहन के रखें। कवरिंग माउथ नोज वाइल स्नेजिंग और कफिंग, खांसते हुए छींकते हुए आपको कवर करना है अपना माउथ और नोज। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टिश्यूज़ को प्रॉपर डिस्पोजल करना है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, मतलब पानी को उबाल के पिए, ठीक है। अवॉइड स्ट्रीट फूड एंड कंज्यूम फ्रेशली कुक्ड फूड, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है और घर पे अच्छा फ्रेश कुक्ड बना के खाना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली, बाहर से कोई भी चीज़ आप सामान लेके आ रहे हैं उसको प्रॉपर्ली वॉश करना है। वेक्टर कंट्रोल, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, रिपेलेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, अगर आपको किसी मक्खी मच्छर के थ्रू इन्फेक्शन हो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी लगानी है या मच्छर ओडोमॉस वगैरह लगाना है। एलिमिनेट स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब एक जगह पे कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी आपको एलिमिनेट करना है, अवॉइड करना है कि आपको वहाँ पे सफाई रखनी है एक तरीके से। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड STI स्क्रीनिंग, ये समझ ही आ गया होगा आपको, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की बात करें, वैक्सीन्स प्रिवेंट मैनी इन्फेक्शंस लाइक TB, BCG। TB के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है, BCG। हेपेटाइटिस B के लिए भी वैक्सीन लगाई जाती है, मीजल्स, पोलियो, कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन लगती है, तो ये इम्यूनाइजेशन प्रॉपर जरूरी है। फॉलो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। हेल्थ एजुकेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, आपको अच्छे से अवेयरनेस स्प्रेड करनी है अबाउट द इन्फेक्शन, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोमोटिंग गुड सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिसइंफेक्शन ऑफ सर्फेसेज, बेड्स, इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल, यूज ऑफ PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स का यूज़ करना है, गाउन्स का यूज़ करना है, फेस शील्ड एंड मास्क यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ताकि आप प्रिवेंशन कर सको किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से। आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग कंटेजियस स्टेजेस, क्वारंटाइनिंग एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल डिजीज, मतलब प्रॉपर आइसोलेशन क्वारंटाइन जो कोविड-19 के टाइम पे हुआ था वो चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कैसे करते हैं। सो थैंक यू क्लास, किसी को कोई क्वेरी हो, डाउट हो, वो बिल्कुल आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।